गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कम है। इन दो वाक्यों में छिपा एक एक शब्द देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय रेलवे के लिए एकदम सटीक बैठता है। टकराना दरिया से हो या फिर चीरना पहाड़ हो, इन्हें सांस टूटने तक बस काम करते जाना है। ऐसा परिलक्षित होता है जैसे रेलवे अपने हर मकसद को हर हाल में आत्मसात करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक बार फिर इंडियन रेलवे ने कमाल कर दिया है। आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भारत के एक ऐसे छोर पर ट्रैक बिछा दिया जिसे आज तक किसी सरकार ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आइजोल की, जो कि मिजोरम की राजधानी है। यह स्थान रेल लाइन के लिए तरस रहा था। यहाँ के लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। सब ने सोच लिया था कि हम भारत का हिस्सा भर है, विकास तो हमसे हमेशा दूर ही रहेगा। मगर आज इसी खूबसूरत जहां पर नजर मोदी सरकार की पड़ी, भारतीय रेल की पड़ी, और बस फिर क्या था, उनके मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खाका खींचा और कर दिया कमाल। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खूबसूरत वादियों से गुजरती ट्रेन जल्द ही आइजोल पहुंचेगी। विकास की बयार दौड़ेगी, रोजगार की भरमार होगी, छप्पर फाड़ व्यापार होगा। भारत के किसी भी कोने से ट्रेन में बैठकर लोग आइजोल आ सकेंगे, क्योंकि 51 किलोमीटर लंबी बैराबी सईरांग रेल लाइन तैयार है। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बना, तब से लेके अब तक पूर्वोत्तर राज्य जो है वो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो एक लुक ईस्ट कहा जाता था, उसको एक्ट ईस्ट में उन्होंने परिणत कराया, और उसी का हम उदाहरण देख रहे हैं कि एक्चुअल में ग्राउंड में काम होके निकला है। और ये मिजोरम के लिए खास करके ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये मिजोरम की राजधानी आइजोल को देश के रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो उद्योग है, सभी को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन भी यहाँ पे बढ़ेगी इस लाइन के वजह से। और जो मुश्किलें आती थी बाई रोड, हम जानते हैं कि क्योंकि ये भौगोलिक परिस्थिति बहुत मुश्किल है और कई बार इसमें बारिश के समय में लैंडस्लाइड्स वगैरह की समस्या आती थी, तो ये सारी समस्याओं से दूर होंगे। और हम देखेंगे आगे आने वाले दिनों में कि लोगों की जो ये यात्रा है वो काफ़ी सुगम और बेहतर हो पाएगी इस रेल की परियोजना से। मैं सपना दानू और एनएमएफ न्यूज की टीम आपको वही रेल लाइन दिखा रहे हैं जो काफी मुश्किलों के बाद खड़ा कर दिया गया है, चट्टान की तरह। बस कुछ ही पलों का इंतजार है जब टनल, पुल और पहाड़ों से होकर सरसराती हुई ट्रेन इन्हीं पटरियों के माध्यम से आइजोल पहुंचेगी। इस वक्त हम लोग यहाँ पर बाई कार पहुंचे हैं। पहले तो हमें यहाँ की फिजाओं ने अपनी ओर खींचा, और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सिपाही अश्विनी वैष्णव के दृढ़ निश्चय ने वाकई क्या काम किया है। अद्भुत, बेहतरीन, बेमिसाल। ये जगह वाकई आपका दिल जीत लेगी। जरा सोचिए, जब वंदे भारत और राजधानी जैसी ट्रेन से यहाँ आना आसान हो जाएगा तो टूरिज्म को किस लेवल की ताकत मिलेगी, बिजनेस को किस लेवल का बूस्ट मिलेगा, और लोगों का जीवन कैसे 180 डिग्री बदल जाएगा। अब आपको एक एक करके इस रेल नेटवर्क की पूरी खासियत बताते हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, 17 किलोमीटर का बैराबी हॉरटौर की रेल लाइन। दूसरा, 10 किलोमीटर का हॉरटौर की कानपुई जो लाइन। तीसरा, 12 किलोमीटर का कौनपुई मुअलखांग रेल लाइन। और चौथा, 13 किलोमीटर का मुअलखांग सईरांग लाइन। बड़ा प्रोजेक्ट, जो ड्रीम था देश के प्रधानमंत्री और पूर्वोत्तर राज्य का, वो साकार हो गया है। क्या कुछ कहेंगे? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। देश का मिजोरम में इसके पहले तक रेलवे का लाइन नहीं था। पहली बार इतना सालों बाद रेलवे का लाइन मिजोरम में आया है मोदी गवर्नमेंट के अंडर में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। कितना कुछ मुश्किलों का सामना आपने किया यहाँ पर,
जो यहाँ पे लोग काम कर रहे थे, और खुद आपने क्या कुछ मुश्किलों का सामना किया? यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं बहुत हिली टेरेन है और ऊंची ऊंची पहाड़े हैं, बहुत बड़ी बड़ी खाइए हैं। ये सब में ये जो ब्रिजेस का काम हुआ है, टनल का काम हुआ है, ट्रैक लिंकिंग का काम हुआ है, इसमें बहुत सारा काम में तो मुश्किलें आता ही है, लेकिन वो मुश्किलों को चैलेंज के तरीके से लेकर हम लोग का जो पूरा टीम है वो बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, जिसकी वजह से आज ये प्रोजेक्ट साकार हुआ है। और हम लोग का सेक्शन कमीशनिंग भी हुआ है 10 जुलाई को, और ये देश के लिए बहुत गर्व का बात है और हम लोग के लिए भी बहुत गर्व का बात है ये। जिस स्पेशल ट्रेन और पटरी के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये वही पटरी है जिसमें आने वाले वक्त में वंदे भारत और राजधानी जैसी ट्रेनें गुजरेंगी, और उसी पल मिजोरम चौथा पूर्वोत्तर राज्य होगा जिसकी राजधानी आइजोल सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ेगी। मगर ये काम इतना आसान नहीं था। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल इस रूट पर 48 सुरंगें हैं। सभी सुरंगों की लंबाई 13 किलोमीटर है। रेलवे लाइन पर 55 बड़े पुल हैं। इंजीनियर ने 87 छोटे पुल बनाए हैं। 5 रोड ओवरब्रिज बनाए गए हैं। इसी रूट पर 6 अंडरब्रिज भी हैं। पहली बार आप इस आइजोल तक जो है ट्रेन चला रहे हैं? पहले हम लोग भैरवी तक आते थे, आइजोल तक पहली बार आ रहे हैं। इससे पहले जो काम हो रहा था तब आए थे, और उसके बाद तो चल ही रहा है जाना आना। कैसा महसूस हो रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य जो है भारत भर का बस हिस्सा रह गया था, लेकिन आज रेल कनेक्टिविटी जो है पूरे देश में जो है बिछ गई है? अच्छा लग रहा है, एक नया चैप्टर शुरू हुआ है ऐसा लग रहा है। हम लोग भी नए दौर के साथ आगे जा रहे हैं, जगह नया है, नए तौर तरीके देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है हम लोग को। अच्छा, यहाँ पर जो है कितनी मुश्किलों का जो है सामना किया होगा? आपने भी देखा होगा क्योंकि पहाड़ी इलाका है, आप एक लोको पायलट है, आपने जगह जगह देखा होगा, जगह जगह ट्रेन चलाई होंगी। कितना मुश्किल है यहाँ? यहाँ जब लाइन हो रहा था तब बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये यहाँ हिल एरिया है। यहाँ बारिश कभी भी आ सकता है, और आता है तो पूरा बहा के ले जाता है। ठीक है, जो ट्रैक बिछता है फिर वो बह जाता है। ठीक है, यही सब मुश्किलों को पार करते हुए हमारे PWI सर है, ये सब बहुत मेहनत किए हैं, ये उसके बाद ही ये सक्सेस मिला है हम लोगों को। अगर हम इस रूट से जब हम आगे को जाएंगे तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? यहाँ देखने को मिलेगा सुंदर बहुत पहाड़ है, और ब्रिज जो PWI सर लोग बनाए हैं, टनल बहुत अच्छे से बनाए, मॉडिफाइड टनल है ये सब। ठीक है, सब कुछ देखने को मिलेगा, स्टेशन भी देखने को मिलेगा अच्छा अच्छा। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस रेल मार्ग पर एक ऐसा पुल भी देश के इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया है जो 104 मीटर ऊंचा है, और इसकी खासियत ये है कि ये पुल कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है। भैरवी सारंग प्रोजेक्ट के बारे में मैं जस्ट आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट 2008-9 में सैंक्शन हुआ था, और उस समय जो है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया था। इसका फाउंडेशन स्टोन हमारा जो ले हुआ था 2014 में जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 नवंबर 2014 में किया था। उसके बाद में 11 साल लग गए हमें इस प्रोजेक्ट को फिजिकली कंप्लीट करने में। इस ब्रिज में जो है क्योंकि ये पूरे का पूरा हमारा अलाइनमेंट जो है वो हिली एरिया में पास होता है, और मतलब कि 31% अराउंड 15.8 किलोमीटर हमारा इसमें टनल आ जाता है। टोटल टनल जो है 48 नंबर्स हैं। 153 नंबर्स हैं ब्रिजेस हैं। ब्रिजेस में हमारे 88 माइनर ब्रिजेस हैं, 10 हमारे जो ROBs हैं, और 55 हमारे मेजर ब्रिजेस हैं। तो टोटल हमारी ब्रिजेस की जो लंबाई बनती है इसके बीच में वो बन जाती है हमारी 12 किलोमीटर, जो कि 21% बन जाती है। और 44% हमारी जो बाकी मतलब की जो बचता है 44% में हमारा मोस्टली डीप कटिंग्स आ जाती हैं। तो हमारे लिए तीनों काम करना, चाहे ये हमारा कटिंग हो गया, चाहे ये हमारा टनल हो गया, चाहे ये ब्रिजेस हो गया, ये अपने आप में जो है हर एक जो है हिली एरिया में एक चैलेंजिंग टास्क रहता है, क्योंकि ये हमारे माउंटेन जो है ये जंग हिमालयन माउंटेन्स हैं, और इसमें काम करने में काफ़ी डिफिकल्ट रहती है इसके, क्योंकि इसके टेक्निकल बहुत सारे रीजन रहते हैं, इसके बहुत सारे रीजन्स रहते हैं। पुल नंबर 144 के सामने मौजूद हैं, और चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं इसकी खासियत क्या है, इसको बनाने में कितनी मुश्किलें आई थी।
मैम ये ब्रिज हमारे लिए एक आइकॉनिक ब्रिज है हमारे प्रोजेक्ट का, क्योंकि ये टॉलेस्ट ब्रिज है हमारे भैरवी सारंग प्रोजेक्ट का, सेकंड टॉलेस्ट है हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट में। इसकी जो ब्रिज की जो हाइट बनती है, इसका जो सेंट्रल में टॉलेस्ट पायर की हाइट 101 मीटर बनती है और टोटल इसकी हाइट जो 114 मीटर बनती है ब्रिज की। इसमें जो है ये क्योंकि अर्थक्वेक एक्टिव एरिया रहता है ये, तो इसमें इसको डिजाइन इसका जो है अर्थक्वेक जोन 5 के हिसाब से किया गया है। इतनी हाइट पे इनकी गर्डर की स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इसके जो गर्डर जो है वो स्पेशली डिजाइन गर्डर है। उसमें दोनों साइड में गर्डर में आप जाके देखोगे कि अंदर में उसके जो है 1.6 मीटर के पाथवे बनाए गए हैं। उनका पर्पज़ ये है कि अगर किसी वजह से हमारा ट्रेन जो है अगर ब्रिज के ऊपर रुक जाता है और पैसेंजर्स को अगर हमें वहाँ से निकालना पड़ जाता है, तो वो रेस्क्यू के लिए वो बड़े आराम से उतर के जो है इतने से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तीसरा क्या है कि ये हमारा जो टालस पायर बना हुआ है वो बिल्कुल हमारा जो ब्रिज का स्ट्रीम है उसके बीच में बना हुआ है, क्योंकि हमारे लिए जो है उसको आगे पीछे लोकेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उसमें जो है पानी को पास होने के लिए उसके नीचे हमने स्पेशली एक मल्टी सेल बॉक्स जो अरेंजमेंट किया गया है, जो अपने आप में एक यूनिक अरेंजमेंट है, जो कि आपको कहीं भी दूसरी जगह पर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमने जैसी सिचुएशन हुई उसके हिसाब से हमने अपने जो है काम को प्लान किया, डिजाइन किया और उसके हिसाब से इसको एग्जीक्यूट किया। अब सवाल उठता है कि इतना शानदार प्रोजेक्ट बनाने में खर्चा कितना हुआ, तो इसका जवाब भी आप यानी कि देश की जनता और या फिर यूं कहें कि देश के मालिक को जानने का हक है। रेलवे के मुताबिक इस पूरे रेल मार्ग को बनाने में 5022 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुए हैं। इसकी कुल लागत जो है वो करीब 8070 करोड़ की है और मुश्किलें तो कई आई। जैसे हम कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट शुरुआत में सैंक्शन हुई थी 2008 में, लेकिन 2014 से पहले इस पे कोई काम हुई नहीं। 2014 के बाद से काम होना शुरू हुआ और 2017-18 के बाद से पूरी तेज़ी से इसमें काम हुई और फाइनली 2025 में जाके अब ये लाइन सैंक्शन हो चुका है। CRS ने इसका सैंक्शन दे दिया है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेल यहाँ पे चलेंगी, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जो चुनौतियाँ आई है, क्योंकि ये जो जियोग्राफिकल टेरेन है, हमने देखा है कि कितनी मुश्किलें हैं यहाँ पे काम करना। तो कई बार बीच बीच में आपके लैंडस्लाइड्स होते थे, रास्ते बंद हो जाते थे, जो मटेरियल है वो यहाँ तक लाने में भी मुश्किल होती थी। तो इन तमाम चुनौतियों के बीच में जो रेलवे के इंजीनियर हैं उन्होंने मेहनत करके ये काम कंप्लीट किया और हम इसका रूप देख रहे हैं कि कितना अत्याधुनिक और कितना एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि अभी तक डायरेक्ट एक राज्य की राजधानी तक पहुंचने के लिए कोई डायरेक्ट सुविधा नहीं थी। आइजोल पहुंचने के लिए अभी तक 3 रास्तों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। पहला फ्लाइट, जो कि कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल से सीमित रूप से लेंगपुई एयरपोर्ट के लिए मौजूद है, जो कि आइजोल से 30 किलोमीटर दूर है। दूसरा रेल मार्ग, मिजोरम में इकलौता स्टेशन बैराबी है, जहां से आइजोल 90 किलोमीटर दूर है। और तीसरा विकल्प भी रेल मार्ग ही है, सबसे नजदीकी असम का सिलचर स्टेशन, जो आइजोल से 180 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोगों के लिए ये कितना मायने रखता है, हालांकि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप अपने शब्दों में इसको पिरोना चाहें तो कैसे करेंगे? यहाँ के लोगों के लिए तो ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि पहली बार ये राज्य में ट्रेन का लाइन आया है। इसकी वजह से जो ये लोग का गुड्स ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें ये लोग को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके पहले आता था बाय रोड, उसमें बहुत मुश्किलें आता था, रोड खराब हो जाता था, रास्ता टूट जाता था, बारिश आता था, बहुत सारा प्रॉब्लम आता था। अभी जैसे ट्रेन का लाइन लिंक हो गया है तो इतना सारा जो प्रॉब्लम है सब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अभी ये लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन है, फिर यहाँ से फिर ये लोग को जो बाहर जाना है, यहाँ से अभी ये लोग सीधा दिल्ली तक जा सकता है। पहले तो बिना फ्लाइट के जाना मुश्किल था, बाय रोड भी बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन रेलवे ने जो ये काम किया है, रेलवे का पूरा टीम ने जो काम किया है, अभी का जो गवर्नमेंट का अंडर में बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है और इसकी वजह से पूरा देश को गर्व होना चाहिए और हम लोग को बहुत गर्व है। अब आप सोचिए, सिलचर से आइजोल आना मतलब आपका कितना वक्त बर्बाद होता था, लेकिन मोदी सरकार ने इस बात का ख्याल रखा। भारतीय रेल ने इस ख्याल को ख्वाब में बदला और इंजीनियर्स की मदद से आज इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील होते हुए देख रहा है NMF न्यूज़ और उसको चाहने वाले करोड़ों दर्शक। इस
प्रोजेक्ट में रेलवे ने इंजीनियर्स ही नहीं, भारत और मिजोरम की संस्कृति का भी पूरा ख्याल रखा। पहली बार आपको इस रूट पर सिर्फ सफर का आनंद नहीं होगा, बल्कि आप मिजो संस्कृति को भी जानेंगे और समझेंगे। अब क्योंकि हर सुरंग के बाहर पेंटिंग और कलाकारी से जो तस्वीरें उकेरी गई हैं, उसे देखकर कोई भी कह पड़ेगा, वाह क्या बनाया है। ये अनुभव आपकी सोच को नया आयाम देगा, नई ऊर्जा को जन्म देगा और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए 51 किलोमीटर की बैराबी सईरांग रेल लाइन पर अगले कुछ पलों में आपको निश्चित तौर पर चमत्कार दिखेगा। कैमरामैन राहुल के साथ मैं सपना दानू, आइजोल, मिजोरम।